मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी भी ग्राफ को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसको मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को एडजेसेंसी और इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इनकी जो भी मैट्रिसेस बनती हैं, मैट्रिसेस की वैल्यूज सारी की सारी एडजेसेंसी और इंसिडेंस के ऊपर बेस कर रही होती हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पहले नंबर पे स्टार्ट करें, जैसे आपके पास ये पहले नंबर पे एक ग्राफ उसने आपको दिखाया हुआ है। ग्राफ को अगर आप कंसीडर करें तो आप देख रहे होंगे एक ग्राफ है, लूप भी इसमें गिवन है, मल्टीपल एजेस भी गिवन है। तो आप इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? पहले नंबर पे जितने वर्टिसेस होंगे आपके पास, आपने मैट्रिक्स ये देखें इस तरह से बनानी है। जितने वर्टिसेस होंगे उन वर्टिसेस को आप यहाँ पे लेबल कर लें। जैसे इसने तो नंबर्स की फॉर्म में दिए है ना, मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी और इसको डी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप मैट्रिसेस की वर्टिसेस को यहाँ पे लिख लेंगे, रोज में भी लिख लेंगे, और इनकी वर्टिसेस को आप यहाँ पे कॉलम्स में भी लिख लेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, आप चेक करेंगे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ। जैसे देखें, ये ए से ए का मतलब है ए से ए वर्टेक्स तक कोई एज मौजूद है या नहीं मौजूद, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि इनके दरमियान इंसिडेंस कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए से ए तक कोई एज मौजूद नहीं है तो इसके लिए आप जीरो लगा दें। ठीक है। ए से अगर आप बी पे जाओ, तो ए से बी पे आपको नजर आ रहा है एक एज मौजूद है, तो आप इसके ऊपर वन लगा दोगे। ठीक है। फिर इसी तरह ए से आप सी पे जाओ तो फिर कोई एज मौजूद नहीं है, तो आप इस पे जीरो लगा दोगे। और इसी तरह ए से डी पे आप जाओ तो डी तक भी आपके पास एक वर्टेक्स एज मौजूद है, तो आप वन लगा दो। तो अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली एडजेसेंसी शो हो रही है ना, कि ए के साथ एडजेसेंट नहीं है, ए बी के साथ एडजेसेंट है, ए सी के साथ एडजेसेंट नहीं है, ए डी के साथ एडजेसेंट है। सिमिलर वे के अंदर अगर आप बी से ए पे आओ तो आपके पास यहाँ पे भी एक एज मौजूद है, तो वन आ जाएगा। बी से बी तक अगर आप देखें, बी से बी तक तो आपको नजर आ रहा है ना एक लूप पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं करना आपने कि लूप को टू टाइम्स कंसीडर कर लें। लूप का मतलब है सिंगल एज इसके लिए मौजूद है, तो आप इसको भी वन कर देंगे। बी से सी पे जाएं तो भी एज मौजूद है, डी तक नहीं है मौजूद, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी, बी से अगर हम डी पे जाएं तो दो एजेस मौजूद हैं, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं सी पे आऊं तो सी से ए तक आपके पास कोई एच नहीं है, तो जीरो आएगा। सी से बी पे जाएंगे तो एक एज मौजूद है, तो वन आएगा। सी से सी के ऊपर भी कोई लूप नहीं है, तो जीरो। और सी से डी पे अगर हम जाएंगे तो एक एज मौजूद है, तो इसको भी हम वन कर दें। राइट। और फाइनली अगर हम देखें तो डी से ए पे अगर आप आए तो एक एज मौजूद है, वन करेंगे इसको। बी से बी पे आप जाएं तो दो एजेस मौजूद हैं, तो इसको हम टू करेंगे। जितने एजेस मौजूद होते हैं आप उतना ही उसके ऊपर नंबर ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे तीन एजेस होते तो आप तीन लगा देते, चार एजेस होते तो चार लगा देते। इसी तरह डी से सी तक आप देखें तो एक एज मौजूद है, और डी से डी पे देखें तो आपके पास कोई एज मौजूद नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, इस मैट्रिक्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आप मैट्रिक्स से ग्राफ बना सकते हैं। और अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है। ये इसका बेनिफिट है कि एट ए टाइम आप ये दो काम इसमें कर सकते हैं। ग्राफ से मैट्रिक्स भी बन सकती है और मैट्रिक्स से ग्राफ भी बन सकता है। तो ये आपको ये जो वन टू या जीरो, ये जो नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे वर्टेक्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप बताते हैं कि अगर इन वर्टेक्स के दरमियान में कोई एज मौजूद है या नहीं है। ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें, क्योंकि हमारी ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो मैं दोबारा से मीटिंग एक नई स्टार्ट करता हूँ जिसमें हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। कह रहे बच्चे सबको ये